हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यानी कि कोई भी संख्या अगर हमें दी गई है तो उसमें हम यूनिट डिजिट इकाई के अंक को कैसे पता करेंगे ना। इसकी एक वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, आप उसे जा करके देख लें। उसमें मैंने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया है। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दिया गया है कि 7 की घात कितनी है, 71। ठीक है, गुणे 6 की घात कितनी है, 63, और 3 की घात कितनी है, 65, है ना। तो इसका जो गुणनफल आएगा उसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखो ये देखते हैं 7। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है, 7। इकाई का अंक 7 जिसमें हो तो कौन कौन सी संख्या होती है। जैसे अगर इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो घात होती है, जैसे ये 71 है ना घात, उसमें हम 4 से भाग देंगे। तो देखो 71 में 4 से डिवाइड करें। ठीक है, ये देखो कितनी मरतबा जाएगा, तो 4 एकन्नम 4। तो 7 में से 4 गए, कितना बचा, 3। एक उतार लो में कितना जाएगा, 31। तो 4 सते 28, है ना। तो 31 में से 28 निकाले तो शेष कितना बच जाएगा। यहाँ पे जो शेष बचेगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 7 हो, है ना, और उस पर जो घात हो उसमें भाग देने पर शेषफल जो बच रहा है कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 7 की घात हम क्या करते हैं, 3 कर दें। तो देखो 7 गुणे क्या करेंगे हम, 7। तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। 49 में फिर आप 7 का गुणा कर दो। तो 50 में इकाई का अंक कितना है, 9, और ये 7 नवा कितना आ जाएगा, 63। तो 63 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 की घात 71 है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला नंबर है, देखो 6 की घात कितनी है, 63 है। अब एक रूल और होता है, देखो 0 इकाई के अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। अब इस पर कितनी ही घात लेना हो, हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। तो 0 के लिए इकाई का अंक 0 होगा, 1 के लिए इकाई का अंक 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। अब यहाँ पर जो 6 की घात कितनी है, 63 है। अब ये संख्या इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब ये घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ 3 है ना, 3 की घात कितनी है, 65 है। ठीक है, अब यहाँ 3 वाला रूल हम निकालेंगे, सेम जैसे हमने 7 वाला निकाला है। ठीक है, तो 65 में हम क्या करते हैं, 4 से पहले डिवाइड करेंगे। तो देखो कितनी बार बाद, 4 एकन्नम 4, 6 में से 4 का कितना बचेगा, 2, और उसके 2 की साइड में आप 5 उतार लोगे तो 25 हो जाएगा। तो 6 चौका 4 6 कितना जाएगा, 24। और 25 में से 24 निकाले तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो अब संख्या इकाई का कितना है, 3 है। तो 3 की पावर 1, है ना। तो संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। मतलब कि 3 की पावर ये जो 65 है, घात 65 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। सबका इकाई का अंक मिल गया, सबको हम गुणा कर दें। तो 3 6 कितना हो गया बेटा, 18। 18 में हम 3 का गुणा कर दें। अब 18 में इकाई का अंक 8 है और ये इकाई का अंक 3 है, तो 8 3 कितना हो गया, 24। अब इस 24 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही होगा। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या हमें दी गई है, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 4। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो 3 की घात 28 है, 11 की घात 42 है और 7 की घात 35 है। इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, क्या हमें बताना है। तो पहला देखो क्या है, 3 की घात 28 गुणे 11 की घात कितनी है, 42, गुणे 7 की घात कितनी है, 35। इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब सवाल तो देख करके ये लगता है कि बहुत ही लंबी प्रोसेस है ना, तो ऐसा नहीं। अब 3 की घात कितनी है, 28, इकाई का अंक 3 है, तो 3 वाला रूल निकालो, 2 3 7 और 8 वाला। 28 में हम क्या करेंगे, 28 में हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 सते 28, शेषफल हमारा क्या बच रहा है, शेष जो बच रहा है वो कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो 3 की पावर 0 यानी कितना आया, 1। तो यहाँ 3 की पावर 28 है, इसको हल करने पर इकाई का अंक जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरा देखो 11 की घात 42 है, अब इसमें इकाई का अंक 1 है। तो जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 हो और उस पर कितनी घात क्यों ना, हमेशा इकाई का अंक वही रहता है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब तीसरा देखो 7 की घात 35 है, तो सेम चीज़ हम 35 में क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। ये जाएगा देखो 4 8 32, 8 बार जाएगा। तो 35 में से हम 32 निकाल दें तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो 7 की पावर 3, तो कितना हो जाता है, इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि अगर इकाई का अंक 7 हो और उसकी घात में भाग देने पर शेषफल अगर हमें 3 बचता है तो 7 के लिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3। अब तीनों का हम गुणा कर दें तो 1 एकन्नम 1, यहाँ कितना आ जाएगा, 3। कहाँ पे है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 122 ये संख्या है, इसकी घात कितनी है, 173। अब हमें ये बताना है कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पे देखिए 122 में इकाई का अंक कितना है, 2। अब इसकी घात कितनी है, 173। तो सीधा हम क्या करेंगे, ये जो 173 है इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। कैसे,
4 से डिवाइड कर देंगे, क्या मतलब आ जाएगा 4 चौका 16 है ना। तो 17 में से 16 निकालेंगे कितना बचेगा 1, 1 की साइड में हमने 3 उतार देते हैं तो कितना हो जाता है 13। तो फिर कितनी मतलब आ जाएगा 4 3 12, 13 में से हम 12 निकाल दें तो शेष हमारा जो बच जाएगा वो शेषफल कितना होगा 1 बचेगा, है ना। शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 कितना आया 2, यानी कि 122 की घात 173 है। इसको सॉल्व करने पर जो संख्या हमें मिलेगी, है ना, सॉल्व इसको करेंगे तो कोई ना कोई संख्या मिलेगी। उस संख्या में जो इकाई का अंक होगा, इसका इकाई अंक होगा वो कितना होगा 2, ठीक है। ऑप्शन कहाँ है देखो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि देखो 22 की घात कितनी है 23, इसमें हमें क्या करना है इकाई का अंक ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर किसके 13 की तरह। और ये क्वेश्चन देखो आपके SSC CPO 2008 में ये क्वेश्चन आया है ना। तो वही है यहाँ पर इकाई का अंक 22 में इकाई का अंक कितना है 2 है। अब इसकी घात कितनी है 23, तो सीधे हम क्या करें कि 23 में हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 5 20, 23 में से 20 निकाला शेष कितना बच रहा है, 23 में से 20 निकालेंगे तो शेष कितना बचेगा 3। तो 2 की घात कितनी हो गई 3, कितना आ गया 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुना 4 गुना कितना आएगा 8, यानी कि 22 की घात 23 को सॉल्व करने पर जो हमें संख्या है ना, जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक जब हम देखेंगे तो कितना होगा 8 होगा। हम 8 कहाँ है देखो ऑप्शन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कि 124 की घात है 372, 124 की घात है 372 प्लस दूसरा है देखो वही है 124 की घात है 373। इसमें हमें क्या करना है कि योग में इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 124 में इकाई का अंक कितना है 4, तो 4 वाला रूल लगा, 4 और 9 वाला। तो 4 या 9 इकाई के अंक पे 4 हो या 9 हो उस पर लगी हम घात देखते हैं। घात अगर सम है, घात कैसी है कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा 4 के लिए इकाई का अंक क्या होगा 6। लेकिन अगर वहीं पर कोई विषम संख्या है ना, कोई विषम संख्या है तो 4 के लिए इकाई का अंक कितना होता है 4 ही है ना। ठीक इसी तरीके से अगर कोई इकाई के अंक पे 9 हो और उस पर लगी घात कोई क्या हो सम है तो 9 के लिए इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1, और अगर वहीं पे घात कैसी हो विषम तो 9 के लिए इकाई का अंक क्या आएगा 9, ठीक है। अब यहाँ देखो 124 में इकाई का अंक 4 है और घात कितनी है 372। अब ये 372 कैसी है एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा प्लस। अब यहाँ देखिए क्या है 124, इसमें इकाई का अंक 4 है और घात कितनी है 373, जो एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या तो इकाई का अंक कितना आएगा 4 होगा, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, और 10 में इकाई का अंक कितना है 0। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 16 है 27 गुणे 125 गुणे 863 गुणे 921 गुणे 759 में इकाई का अंक क्या है। तो सबका इकाई का अंक देखिए 27 में इकाई का अंक 7 है, 125 में इकाई का अंक 5 है, 863 में इकाई का अंक 3 है, 921 में इकाई का अंक 1 है और 759 में इकाई का अंक। अब सबका गुणा करते हैं हम इकाई का अंक आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए एक अंक 5 है। अब इसमें जो संख्या का गुणा करना है यानी कि जैसे 7 है 3 है 1 है और 9 है, सब कौन सी संख्या है विषम संख्या। कौन सी संख्या है ये विषम संख्या है। तो किसी विषम संख्या में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा यानी कि जो संख्या मिलेगी उसमें जो इकाई का अंक क्या होगा वो 5 होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सम संख्या है और उसमें हम 5 का गुणा करते हैं तो जो संख्या मिलेगी उसमें जो है इकाई अंक क्या होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर सब संख्या कैसी है विषम है और इसमें 5 का गुणा करते हैं तो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। तो कहाँ है ऑप्शन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखो क्या है 275 गुणे 869 गुणे 217 गुणे 548 में इकाई का। तो 275 में इकाई का अंक कितना है 5 है, 869 में इकाई का अंक कितना है 9 है, 217 में इकाई का अंक कितना है 60 है और 548 में इकाई का अंक कितना है 8 है। अब यहाँ हमें गुणा करना किसका है 5 का, और इसमें एक संख्या कैसी है सम। तो जब सम संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट। क्या आप करके देख लो। अब देखिए ये 5 का 8 में आप गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 5 8 40, ठीक है, और 9 7 कितना हो जाएगा 63। अब 40 में इकाई का अंक 0 है और 63 में इकाई का अंक 3 है, तो 0 में 3 का हम गुणा करेंगे कितना आएगा 0 ही आएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी सम संख्या में 5 का गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा 0। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है देखो 754 घात कितनी है 862। इसमें हमें क्या पता करना है इकाई का अंक पता करना। अब यहाँ देखिए घात कितनी है 862, तो सीधा आप क्या करो कि 862 में 4 से डिवाइड कर दो तो क्या मतलब आ जाएगा देखो 4 गुना 8, ठीक है। अब यहाँ पे ले जाएंगे 4 करने 4, ठीक है। तो 6 में से 4 निकाला कितना बचा 2, तो 2 उतार लेंगे कितना हो जाएगा 22 और 4 बच्चे 20, 22 में से 20 निकाले कितना बचा, शेष जो बचा वो कितना आया वो 2, ठीक है। तो अब यहाँ 754 में इकाई का अंक कितना है 4, तो
तो 4 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा 4 × 10 16, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 6। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक। और अगर आपको इतना नहीं करना है तो सीधे मैंने बताया कि अब 754 में इकाई का अंक कितना है 4 है। तो 4 में क्या करते हैं कि जब कोई घात कैसी हो सम हो तो इकाई का अंक कितना होता है 6, और जब घात कैसी हो विषम हो तो इकाई का अंक कितना होता है 4। तो यहाँ पर 754 में 862 है घात, है ना ये घात, और ये कैसी घात है एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो संख्या मिलेगी तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा 6। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए 18 की घात कितनी है 12 गुणे देखो 19 की घात कितनी है 13 गुणे 20 की घात कितनी है 14 और 21 की घात कितनी है 15, है ना। इन सब में इकाई का अंक क्या है। अब यहाँ देखिए 18 में इकाई का अंक कितना है 8 और इसकी घात कितनी है 12। तो 12 में जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या मतलब आ जाएगा 4 × 12, यानी कि शेष फल कितना बचा 0। तो ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 8 हो और उसकी घात में भाग देने पर शेषफल अगर 0 बनता है तो 8 के लिए इकाई का अंक कितना आ जाता है 6। उसके बाद देखो 19 है, 19 में इकाई का अंक कितना है ना हो और घात कितनी है 13। अब ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक ना हो तो उसकी हम घात देखेंगे। घात अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा वही होगा, यानी क्या आएगा 9 होगा, लेकिन अगर सम है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 20 में अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 0, इसकी घात कितनी 14 है। तो जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या हो 0 उसकी घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 0 ही आएगा। अब उसके बाद वही में देखिए 21 की घात कितनी है 15 है। अब यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, अब घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। 0 1 5 और 6 के लिए ही होता है। अब देखिए ये सब संख्या आ गई, सब में किसका गुणा हो रहा है 0 का, तो इसका जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ऑप्शन ए है ये हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। और वैसे भी आप क्वेश्चन को देख करके लगा दीजिए। अब यहाँ देखते हैं कि हम 20 में इकाई का अंक कितना है 0 है, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा, ये तो बात कन्फर्म है। अब इन सब के इकाई के अंक में कुछ भी आ जाए, है ना। तो अब जब हम 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा वो संख्या क्या बन जाती है 0 बन जाती है। तो ये इसका गुणनफल क्या आ जाएगा 0 इससे जो आएगा तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये 20वां क्वेश्चन है और ये हमारा पार्ट 2 है और इसका पार्ट 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है 42 की घात कितनी है 7 गुणे 43 की घात कितनी है 8 गुणे 44 की घात कितनी है बेटा 9, है ना। इन सब में हमें क्या करना है इकाई का अंक क्या करना है। तो सवाल देख करके डरने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो 41 में इकाई का अंक कितना है 2, इसकी घात कितनी है 7 में आप 4 से भाग दो तो क्या मतलब है 1 मतलब आ जाएगा 4 का 4 7 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा 3। तो 2 की घात 3 का मान कितना आता है 8, ये पता चल गया। तो 42 की घात 7 में जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। दूसरा देखो 43 की घात कितनी है 8, ये भी सेम चीज़ है। 8 में आप 4 से डिवाइड कर दो तो 4 × 8 शेषफल कितना यहाँ बच रहा है 0। तो 3 की घात क्या हो गया 0, तो मान कितना आया 1, यानी 43 की घात 8 को सॉल्व करने पर जो संख्या मिलेगी उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब अगला नंबर है 44 की घात कितनी है 9, अब इसमें इकाई का अंक कितना है 4 और इसमें जो घात लगी है 9 ये कौन सी है ये एक विषम संख्या है ना। तो 4 के लिए हमने क्या बताया है कि घात अगर विषम हो तो उसमें इकाई का अंक कितना होता है 4 ही होगा, इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। लेकिन अगर सम होती तो इकाई का अंक 6 होता, तो गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबका गुणा कर दीजिए, 8 का 8 4 कितना आ गया 32। अब 32 में इकाई का अंक 2 है तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की जो ये वीडियो थी ये हमारी इकाई के अंक की जो है ये पार्ट 2 वीडियो है ना, ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है उसमें मैंने 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन और इस वीडियो में 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन है ना, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सब कॉन्सेप्ट के साथ है ना। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, इसको शेयर करें है ना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इन सब क्लास की जो PDF है वो PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल है ना स्टडी एज के नाम से उसको आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारे क्लास की PDF आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।